जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 40 क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास आउट हो चुके हैं और वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं इस बार, या फिर कंपार्टमेंट दे रहे हैं, या फिर एसएसएल रिपीट दे रहे हैं, तो मेनली मेरा फोकस है इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन सब बच्चों को काफी डाउट है कि सर मैं ऑल 5 से अप्लाई किया था, क्या मैं एक में एब्सेंट हो जाऊंगा तो क्या एक्सेप्ट करेगा जोसा? या फिर एक और कंफ्यूजन है बिट सेट। हम बिट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे 2025 में। गुड न्यूज है कि क्या हम अगर ऑल 5 का अप्लाई किए हैं और एक में या फिर दो में एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर हमने सिर्फ दो ही का अप्लाई किया है, तो वो इम्प्रूव जो मार्कशीट आएगा, क्या बिटसेट लेगा, क्या एडवांस लेगा, क्या जेई मेंस लेगा, जोसा काउंसलिंग में एक्सेप्ट होगा, एनआईटी ट्रिपल आईटी सीएफटीआई के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अपीयरिंग क्या होगा, बच्चे नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनका पासिंग ईयर क्या होगा। बच्चे जेई मेंस का अप्लाई कर चुके हैं फिर भी डाउट है, उनका पासिंग ईयर क्या होगा, पास है या फिर अपीयर्ड। तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद प्रूफ के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो बिटसेट के लिए काफी गुड न्यूज है कि इस बार चेंजिंग हुआ है। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप पास कर गए इंप्रूवमेंट में, मतलब आपने एग्जाम दिया, पास कर गए, बट नंबर पहले वाले नंबर से कम आ गया, मतलब मेन बोर्ड वाले नंबर से कम आ गया, तो कौन सा मार्क्स यूज होगा? और अगर नंबर मेरा पहले से इम्प्रूव कर गया तो कौन सा मार्कशीट लगाना है, इम्प्रूवमेंट या प्रीवियस मेन बोर्ड का, या फिर दोनों? ये भी कंफ्यूजन है। ओके, और सेम बोर्ड का मार्कशीट होना जरूरी है, वो भी डिस्कस करेंगे कि आईआईटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एनआईटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बिटसेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बात आती है कि अगर आप बिटसेट के लिए जा रहे हैं, ऑल 5 का अप्लाई किए हैं या फिर दो का अप्लाई किए हैं, तो क्या बिटसेट एक्सेप्ट करेगा, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जेई मेंस 75% क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे, और टॉप 20 परसेंटाइल वाले में और टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन है अभी भी। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फिर आप लोग को सिर्फ फोकस करना है जेई मेंस के लिए, आईटी के लिए और बिटसेट के लिए। ओके, तो चलते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करना ना भूले, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा। ओके, और लाइक कर दो, कमेंट करो। तो चलते हैं इंप्रूवमेंट 2025। जो बच्चे अगर 5 का अप्लाई किए हैं, या फिर 3 पेपर का अप्लाई किए हैं, या फिर 2 पेपर का अप्लाई किए हैं, और उसमें से अगर एक में एब्सेंट हो जाते हैं, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको जेई मेंस में आपका 75% दोनों, पहले वाला मार्क्स और अभी वाला मार्क्स, पहले वाला यानी मेन बोर्ड का मार्क्स और अभी का मार्क्स, दोनों को ऐड करके बेस्ट ऑफ 2 निकाल के आप 75% क्राइटेरिया फुलफिल चेक कर लो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एब्सेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अगर किन्हीं के पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ओके, और वो 5 में पास हैं और इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, और किसी एक सब्जेक्ट में, 6 में से एक सब्जेक्ट में अगर आरटी है, तो उस सब्जेक्ट को प्लीज, उस सब्जेक्ट में एब्सेंट नहीं होइएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको क्लियर करना है। बी केयरफुल, अगर पास हो तो एब्सेंट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सब्जेक्ट में। अगर बच्चे फेल कर जाते हैं, मतलब कि इंप्रूवमेंट में मान लो कि 33% फुलफिल नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है, पहले वाला मार्क्स है ना हमारे पास, हम पहले से पास किए हुए थे मेन बोर्ड में, वो यूज हो जाएगा, डोंट वरी। अब बात आती है, जो बच्चे पास कर गए, ओके, पास कर गए इंप्रूवमेंट में, ओके, तो अगर पहले से कम आ गया तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। पहले वाला मार्क्स जो है उसको उठा लेना, और अभी का जो मार्क्स इंप्रूव मार्क्स है उसको जोड़ के 75% अचीव कर लेना। ओके, अगर इंप्रूव कर गया मार्क्स, तो इस मार्क्स को आप ऐड करना है आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें इंप्रूव कर गया तो इसको ऐड कर लो, या फिर कुछ सब्जेक्ट पहले का है, अभी का जो सब्जेक्ट इंप्रूव किया, दोनों को ऐड करके बेस्ट ऑफ 2 निकाल लो। ओके, अब बात आती है जो बच्चे अपीयरिंग अप्लाई कर रहे हैं या फिर पास आउट, ये भी कंफ्यूजन अभी भी है। तो जो बच्चे नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको डाउट है कि सर मैं नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% से कम है, तो इस बार नीट का जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, एनटीए ने क्या किया है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेपरेट नंबर नहीं पूछ रहा है, आपको टोटल एग्रीगेट पूछ रहा है। तो आप पास आउट दिखाओ कि हाँ मैं पास आउट हूँ, टोटल 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करके पुट कर दो, और लिखो पास आउट। जेई मेंस का भी पास आउट, सीयूटी का भी आने वाला है, उसका भी पास आउट दिखाओगे। ओके, और मार्कशीट आपका
कंबाइंड नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है। जो इंप्रूवमेंट का मार्क्सिट आएगा उसमें पास और फेल लिखा नहीं जाता है, उसमें क्रॉस क्रॉस लिखा रहता है। ओके, बस आपको दोनों मार्क्सिट लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम में। ओके, और नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है इंप्रूवमेंट में। पहला जो मेन बोर्ड का है वो एज इट इज वहां पे रहेगा, जो नया आएगा वो नया मार्क्सिट आएगा। क्लियर। अब बात आती है प्रूफ। तो जेईई मेंस 2025 में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, लिस्ट। तो सबसे पहले जो बच्चे एनआईएस से हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि इस बार भी एनआईएस विथ मिनिमम 5 सब्जेक्ट से वो अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो जेईई मेंस में अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी के लिए भी जा सकते हैं। बाकी तो सब कुछ एज इट इज है। ओके, अब बताती है एडमिशन इन एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड सच अदर सीएफटीआईज। तो इसमें आपको सिक्योर करना है 75%। ओके, सीबीएसई बोर्ड वाले 75% क्राइटेरिया को यूज करेंगे, 75% कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में। और अगर इन केस जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, लाइक यूपी से है या फिर बिहार से है या फिर ऐसा बोर्ड जहां पे नंबर कम उठता है, ओके, तो वहां पे नंबर कंजूसी किया जाता है नंबर देने में, तो आप 20 परसेंटाइल में चले जाना। 20 परसेंटाइल, टॉप 20 परसेंटाइल यूज करना। वो आपको स्टेट का जो बोर्ड है वो आपको निकाल के देगा कि आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो कि नहीं आते हो। वो एक प्रूफ लेके जाना पड़ेगा जो काउंसलिंग में। ओके, तो टॉप 20 परसेंटाइल सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले कर सकते हैं जहां पे उनको लगता है कि नंबर कम मिलता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और एक चीज मैं और करता हूँ, बिहार बोर्ड का कुछ ऐसा केस है बिहार बोर्ड का कि बिहार बोर्ड में अगर बच्चे मेन बोर्ड में पास कर गए हैं और वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो वो प्लीज अपीयरिंग दिखाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि आपका जो इंप्रूव मार्क्सिट आएगा उसमें पास लिखा रहता है, पहले वाला जो मेन बोर्ड का मार्क्स है वो कैंसिल हो जाता है, ऐसा होता है। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वो अपीयरिंग दिखाएंगे अगर वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं ऑल 5 का। तो क्लियर, ध्यान रखिएगा। ओके, तो एनआईटी और आईआईटी, सीएफटीआई, एसएफआई, तो इस सब के जाने के लिए आपको 75% चाहिए। क्लियर। लेकिन अगर आप इन सब कॉलेज के अलावा किसी और में जाना चाहते हैं तो 75% की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है कि जेईई मेंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए चाहिए 75%। भाई मेरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 75% आईआईटी में अपीयर होने के लिए या फिर आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई कॉलेज में जाने के लिए 75% चाहिए। बाकी सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 12th में पास होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस इन क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर आईआईटी। तो इसमें काफी डाउट है, तो मैं 2024 का भी लेके आया हूँ और 2025 का भी। क्लियर। 2025 में भी सेम है 2024 की तरह ही। इसमें क्या लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पे आप देखो, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन कैन आइदर अपीयर इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स, एक या एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हुए हो, एंड सिक्योर 75%, मतलब कि मेन बोर्ड का और अभी का मिला के, इंप्रूव मार्क्स को मिला के अगर 75% एग्रीगेट स्कोर करते हो तो आप एलिजिबल हो गए एनआईटी, आईआईटी के लिए। 65% चाहिए एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। ओके, तो ओबीसी, एनसीएल के लिए भी कुछ नहीं बचा आफ्टर इंप्रूवमेंट। ओके, या अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट अगर आपको सीबीएसई के अलावा किसी और बोर्ड से हैं। सीबीएसई के लिए इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सीबीएसई में अगर टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी में आप जाइएगा तो आपको 82 से 85% लेके आना पड़ेगा, तो भाई माफ करना, नो नीड टू अपीयर इन टॉप 20 परसेंटाइल। 75% इज वेरी गुड फॉर सीबीएसई, बट जो बच्चे अदर स्टेट बोर्ड से है जहाँ पे नंबर कम मिलता है, वो अगर इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो और सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे इंप्रूवमेंट का, तब वो टॉप 20 परसेंटाइल में काउंट होगा सिंगल एकेडमिक ईयर में, अदरवाइज वो भी दिक्कत होगी। सिर्फ उन्हीं बच्चों को ऑल 5 का इंप्रूवमेंट देना है जो टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया में जाना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो टॉप 20 परसेंटाइल, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला, मैंने बताया ना यहाँ पे कि आपको एनआईटी, आईआईटी में जाने के लिए 2 है ऑप्शन, एक है 75 और टॉप 20 परसेंटाइल इन क्लास 12th। तो टॉप 20 में जाना है तो फिर आपको, तो टॉप 20 परसेंटाइल में जाना है उस कैटेगरी में, तो फिर आपको ऑल 5 का इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। एक में भी एब्सेंट हो गए
फिर टॉप 20% में नहीं आएगा, 75 में वो चला आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इन ऑल केसेस, ये सारे केसेस में द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशू बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट फ्रॉम सेपरेट बोर्ड आर नॉट परमिटेड। मतलब आईआईटी के लिए है। ये जो नोटिस है ये आईआईटी के लिए है, एनआईटी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं, सेम कंटिन्यू है, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बिट सेट के लिए, तो ताली, गुड न्यूज। बिट सेट में भी इस बार वेरी गुड न्यूज है। बिट सेट में भी पहले क्या था कि बिट सेट वाले बच्चों को ऑल 5 में इंप्रूवमेंट देना था, 75 हो या फिर टॉप 20% हो, ऑल 5 में ही देना था उनको। बट इस बार इन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर, तो पहला जो क्राइटेरिया है, जो जनरल क्राइटेरिया है, उसमें क्या बोल रहा है, 75% चाहिए एग्रीगेट, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों मिला के 75% होना चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है भाई। जेई मेंस में चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। बट इसमें बोल क्या रहा है, फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, तीनों मिला के 75%। मामला ठीक नहीं है। या एंड एटलीस्ट 60% इन फिजिक्स, 60% इन केमिस्ट्री, 60% इन मैथमेटिक्स। मतलब कि मिनिमम 60% फिजिक्स में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए और मैथ में होना चाहिए। ये कुछ अलग है, जेईई मेंस आईआईटी एनआईटी के लिए अलग है, उससे अलग है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ये इन्होंने कहा है। ओके, अब बात आती है कि इंप्रूवमेंट वाली बात। ये हो गया, फर्मा के लिए भी हो गया। अब बात आती है कि जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर 12th ग्रेड एग्जामिनेशन इन 2024 में रीअपीयर फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट्स। मतलब क्या, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऑल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना था इंप्रूवमेंट के लिए, तभी ये एक्सेप्ट करता था भाई। अब ये क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करो, 1, 2, 3, 4 और या फिर ऑल 5। द रिजल्ट ऑफ दिस इंप्रूवमेंट मस्ट बी अवेलेबल बाय द सबमिशन डेडलाइन जून 30, 2025। बस रिजल्ट जो है आपका इंप्रूवमेंट का 30 जून तक सबमिट कर देना है पोर्टल पे। ओके, ये गुड न्यूज है, डोंट वरी, क्योंकि बिटसेट वाले बच्चे 2024 में ऑल 5 का इंप्रूवमेंट देना पड़ता था, उनकी मजबूरी थी। बट अब मजबूरी नहीं है, आप 1 का दो, 2 का दो, 3 का दो, लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 75% एग्रीगेट लेके आओ और सेपरेट फिजिक्स में 60%, केमिस्ट्री में 60%, मैथ में 60% लेके आना है। तो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, इन ऑल द एबव केसेस, इन सारे केसेस में आपको कैंडिडेट का जो पास स्टेटस है रिमेन्स अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 2024 के पास आउट हैं, 2024 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इंप्रूवमेंट देने के बाद आप 2025 कर दो, जो हम लोग बोलते हैं ना कि आप अपीयरिंग मत डालना, अपीयरिंग मत डालना। जब आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो तो आप एज ए पास आउट दिखाना है, ये वही बोल रहा है, रिमेन्स अनचेंज, नो चेंज। ऐसा नहीं है कि आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो फिर 1 साल और आपको एक्स्ट्रा मिल गया बिट सेट के लिए, ऐसा नहीं है। पासिंग ईयर आपको 2024 ही रहेगा, इंप्रूवमेंट अगर दे रहे हैं वो तो भी। क्लियर, ये गुड न्यूज है बिट सेट वाले बच्चों के लिए, डोंट वरी। ओके, बिट सेट, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 2024 का है। इफ ए कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन 1 अटेम्प्ट, मतलब एक से अधिक अटेम्प्ट ले रहे हैं 12th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट, ओनली हिज लेटेस्ट परफॉर्मेंस इज कंसीडर। मतलब कि वो क्या था पहले 2024 में, ये उनका लेटेस्ट परफॉर्मेंस ही उनको देना था, प्रोवाइडेड दिस अटेम्प्ट हैज बीन फॉर द फुल कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब सारे सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ता था 2024 में, 25 में क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले, हैप्पी हैप्पी, मजा आ गया ना। बहुत बच्चे परेशान थे कि सर क्या होगा, मैं भी परेशान था एक्सप्लेनेशन करते करते, तो मैं ये आपको अपडेट कर दिया हूँ। तो अब आपको डरने की बात नहीं है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो वहां जाके और अपडेटेड रहो हमारे साथ। मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।